A very good morning to everyone. Today's topic is Hegel's theory of dialectics and the theory of state. आज के दिन हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ी सी हीगल की इंट्रोडक्शन आपको देती हूँ। हीगल का पूरा नाम है जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल। 1770 से 1831 तक हीगल वॉज एन आइडियलिस्ट पॉलिटिकल थिंकर। वो अपनी आइडियोलॉजीज़ पर काम करता था। उसने मेनली जितने भी अपने वर्क्स और एसेज और रिसर्च पेपर्स दिए वो सारे के सारे डायलेक्टिक्स पर डिपेंडेंट थे। सारे एसेज एंड रिसर्च पेपर उसने डायलेक्टिक्स की हेल्प से ही हम लोगों तक पहुंचाए हैं। जैसे कि सोक्रेट्स और प्लेटो पहले इन चीज़ों को हमारे सामने लेकर आए थे, लेकिन हीगल ने इसको पूरी तरीके से चेंज करके मॉडिफाई करके हम लोगों तक पहुंचाया है। उसने डायलेक्टिक्स का एक अलग ही रूप हमारे सामने पेश किया है। हीगल के फेमस वर्क्स फेनोमेनोलॉजी हैं, साइंस ऑफ लॉजिक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी है, फिलॉसफी ऑफ द हिस्ट्री है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफिकल साइंस एंड फिलोसफी ऑफ द लॉ एंड राइट्स, ये इसके फेमस एसेज एंड रिसर्च वर्क्स हैं। Hegel's dialectical method. Dialectic is the central point of Hegel's political ideology. All the other political ideas revolve around his dialectical method. He was used dialectical method to search for the truth. This concept was derived from the Greek philosopher Socrates. Hegel's dialectical ideas resemble Aristotle more than Socrates. Hegel refined this dialectical and represented it in his book Science of Logic. जैसे कि डायलेक्टिक्स के मेथड को सबसे पहले सॉक्रेट्स लेकर आए थे और उसके बाद प्लेटो एरिस्टोटल ने उसको और ज़्यादा मॉडिफाई किया और अपने एसेज थे वो उसमें लेकर आए। लेकिन जो हीगल था वो हमें सॉक्रेट्स से ज़्यादा एरिस्टोटल को रिजेंबल करता दिखाई देता था, क्योंकि जिस तरीके से हीगल अपने डायलेक्टिक्स को पेश करता था वो तरीका एरिस्टोटल का था। एंड हीगल ने उस अपने डायलेक्टिक्स को बहुत ही रिफाइंड वे में प्रेजेंट किया है, मॉडिफाई करके प्रेजेंट किया है। वो इस डायलेक्टिक के मेथड को ट्रुथ को यानी कि सच को सर्च करने के लिए, सच को ढूंढने के लिए यूज़ करता था और उनके थ्रू हमें डायलेक्टिक्स पेश करता था। डायलेक्टिक्स का मेथड जो है वो बहुत ही ईजी और अच्छा वे है जिससे हम किसी भी चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ डायलेक्टिक्स। जो डायलेक्टिक का ओरिजिनल मीनिंग है वो ग्रीक वर्ड से डायलॉगोस आया है, जिसका मतलब है डिबेट और डिस्कशन। हम किसी की बात पे अगर बहस करते हैं या फिर आपस में बातचीत करते हैं उसी को हम डायलेक्टिक बोलते हैं, जो कि डायलॉग्स के द्वारा हम एक दूसरे तक अपनी बात को पहुंचाते हैं। हीगल स्टेटेड दैट ह्यूमन सिविलाइजेशन नेवर डेवलप्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अकॉर्डिंग टू हिम द वर्ल्ड इज़ नॉट स्टैटिक बट अ डायनामिक। इसलिए हीगल कहता है कि इट शुड बी स्टडीड फ्रॉम एन एवोल्यूशनरी परस्पेक्टिव। हीगल टर्म दिस एवोल्यूशनरी प्रोसेस द डायलेक्टिक प्रोसेस। वो इस प्रोसेस को समझाने के लिए हमें एक फैमिली की एग्जांपल देता है। जैसे फैमिली में पहले सिर्फ पेरेंट्स होते हैं, उसको वो थेसिस का नाम देता है। तो जब पेरेंट्स के बेबीज़ होते हैं तो वो जब तक वो बेबीज़ ग्रो नहीं होते तो वो सब बात अपने पेरेंट्स की मानते हैं, लेकिन जब वो ग्रोन अप हो जाते हैं तो वो अपने पेरेंट्स की बात को मानते नहीं हैं, एज इट इज़ नहीं मानते हैं। मतलब वो कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी उसमें आते हैं, तो उसको वो एंटीथेसिस का नाम देता है। फिर दोबारा से जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको वो सिंथेसिस का नाम देता है। वो कहता है कि ये दुनिया का जो सर्कल है ये ऐसे ही चल रहा है। उसके कहने के हिसाब से ये कंटिन्यूसली चल रहा है और एवोल्यूशन के थ्रू ये डेवलप होता है धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। इसलिए वो बोलता है कि ये स्टैटिक नहीं है, सेम नहीं रहता, ये डायनेमिक प्रोसेस है। टाइम के साथ साथ ये जो चीज़ें हैं वो चेंज होती रहती हैं। इसलिए वो डायलेक्टिकल प्रोसेस के हिसाब से हमें इस चीज़ को समझाता है। नेक्स्ट जो है वो फीचर्स ऑफ डायलेक्टिकल मेथड है। जैसे कि फर्स्ट है डेवलपमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ स्ट्रगल। हीगल कहता है द फर्स्ट मेन फीचर ऑफ द हीगल्स डायलेक्टिक इज दैट ही कंसीडर डेवलपमेंट टू बी द रिजल्ट ऑफ द स्ट्रगल। जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जाम्पल के साथ समझाया है कि वो कहता है कि जैसे जैसे कॉन्ट्रडिक्शन बढ़ती है तो वैसे वैसे डेवलपमेंट भी बढ़ती है। तो ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। उसका कहना है कि जो डेवलपमेंट होती है वही रिजल्ट है। अकॉर्डिंग टू हीगल द बेसिक एजम्पशन ऑफ द डायलेक्टिकल मेथड इज़ दैट डेवलपमेंट इज़ द आउटकम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। उसका कहना है कि अगर कन्फ्लिक्ट हो रहा है इसका मतलब है कि डेवलपमेंट हो रही है, और अगर कोई भी कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं आती तो मतलब डेवलपमेंट नहीं हो रही, वो स्टैटिक रहता है। नेक्स्ट इज़ सेल्फ मोटिवेटिंग एंड सेल्फ रेगुलेटेड। इसका मतलब है कि वो अपने आप में ही मोटिवेटेड है और अपने आप में ही रेगुलेटेड है।
The process that qualifies of being self-motivating and self-regulated. This self-movement lies in inherent tendency of internal contradiction and conflict present within it. इसका मतलब है कि जैसे फैमिली से बच्चे ग्रोन अप होते हैं और उन वो कॉन्ट्रडिक्ट करना स्टार्ट करते हैं, तो वो इनहेरेंट टेंडेंसी है, उनका काम है ही कॉन्ट्रडिक्ट करना, क्योंकि वो एक डेवलपमेंट का हिस्सा है. अगर कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, अगर कॉन्ट्रडिक्शंस हो रही हैं, तो वो डेवलपमेंट का हिस्सा है, मतलब डेवलपमेंट हो रही है. और ये सेल्फ रेगुलेटेड एंड सेल्फ मोटिवेटेड है, अपने आप ये काम होता जा रहा है. जैसे पेरेंट्स के बच्चे और फिर उन बच्चों के बच्चे बड़े होकर अपने पेरेंट्स के साथ ऐसे ही कॉन्ट्रडिक्ट करते रहेंगे, ग्रोन अप होते रहेंगे, तो उनके पेरेंट्स के आगे बच्चे ऐसे ही होते रहेंगे. इनहेरेंट टेंडेंसी ऐसे ही डायनामिकली चलती रहेगी. The third one is it's a unique method to discover the truth. Hegel presents unique method for discovering truth. He laid down a definite principle for the search of the truth. हीगल ने अपने एक तरीके बताए हैं जिससे वो ट्रुथ को सर्च करेगा, सच को ढूंढेगा कि कैसे हम डिस्कवर कर सकते हैं, कैसे हम उसको सर्च कर सकते हैं कि सच क्या है. नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म ऑफ डायलेक्टिकल मेथड. क्रिटिसिज्म हम तभी कर सकते हैं जब हमें फीचर्स के बारे में अच्छे से पता हो. लाइक देर इज़ अ लैक ऑफ क्लैरिटी इन हीगल्स डायलेक्टिकल मेथड. अब अगर वो सिंपली कह रहा है कि सच को ढूंढना है तो वो डायलेक्टिकल मेथड से ढूंढो, तो वो क्लैरिटी नहीं है, वहाँ पे लैक ऑफ क्लैरिटी है कि जस्ट थ्रू द डायलेक्टिक्स और डिस्कशंस हम कैसे सच को फाइंड कर सकते हैं. और अगर हमने ऐसा किया भी तो हमारे डायलेक्टिक्स को मानेगा कौन. नेक्स्ट इज हीगल अननेसेसरीली इमेजिन्स कॉन्ट्रडिक्शंस अमंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. अब वो कह रहा है कि जो डेवलपमेंट का हिस्सा ही कॉन्ट्रडिक्शंस है, अगर कॉन्ट्रडिक्शंस हो रहे हैं तो डेवलपमेंट होगी. अब क्रिटिसिज्म जो क्रिटिक्स है उनका कहना है कि वो अननेसेसरीली हर चीज़ में कॉन्ट्रडिक्ट मांग रहे हैं, कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ों में या कई लोगों में कॉन्ट्रडिक्शंस हो ही ना, कन्फ्लिक्ट हो ही ना. बट उसका कहना है कि अगर कन्फ्लिक्ट होंगे तो ही डेवलपमेंट होगी. देन क्रिटिक्स से दैट कि हमें अब डेवलपमेंट के लिए पहले कॉन्ट्रडिक्शंस को मांगना पड़ेगा, कन्फ्लिक्ट्स को मांगना पड़ेगा, तो ये तो टोटली रॉन्ग है. द थर्ड वन इज़ हीगल लैक्स साइंटिफिक करेक्टर. अब साइंटिफिकली कोई प्रूवन चीज़ नहीं है कि अब हम जो डायलेक्टिक्स को बोल रहे हैं या सच को फाइंड कर रहे हैं या फिर जो हम कॉन्ट्रडिक्शंस कह रहे हैं वो साइंटिफिकली ट्रुथ है कि हाँ कॉन्ट्रडिक्शंस के बाद कोई साइंटिफिकली इसका हमारे पास प्रूफ हो कि कॉन्ट्रडिक्शंस के बाद, कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद हमारे पास डेवलपमेंट आएगी ही आएगी, क्योंकि हमें यहाँ तो ये भी नहीं पता कि कॉन्ट्रडिक्शंस भी होंगे या नहीं. द फोर्थ वन इज़ इट डील्स विद कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट मैटर. नेक्स्ट इज़ हीगल्स व्यूज़ अबाउट द स्टेट. हम इसमें दो जो थ्योरीज़ हैं उसको डिफाइन करें हैं, बहुत ही मतलब एक छोटे तरीके से, बहुत छोटे छोटे लिखकर मैंने उसको फाइंड किया है. तो एवोल्यूशन ऑफ द स्टेट क्या है. द सेंट्रल पॉइंट ऑफ हीगल्स थॉट इज़ दैट हिज डायलेक्टिकल फिलॉसफी, क्योंकि वो हर चीज़ को डायलेक्टिक्स से ही फाइंड करता है. ही एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द स्टेट थ्रू द डायलेक्टिकल मेथड ऑल्सो. यहाँ पे भी वो डायलेक्टिकल मेथड के थ्रू ही बोल रहे हैं कि स्टेट भी ऐसे ही इवॉल्व हुई है. ही कंसिडर्ड फैमिली एज थीसिस. वो जैसे अब फैमिली को वो थीसिस बोल रहा है. ही कंसिडर द स्टेट टू बी द हाईएस्ट स्टेट इन द डायलेक्टिकल एवोल्यूशन ऑफ द माइंड. कि वो बोल रहा है कि जो स्टेट है वो सबसे हाईएस्ट स्टेज है कि जिसमें हमारा वो डेवलपमेंट हो रही है. एंड स्टेट इस्टेब्लिश यूनिटी एंड हारमोनी इन द सोसाइटी. उसका कहना है कि स्टेट जो है वो यूनिटी एंड हारमोनी लाती है सोसाइटी में. अगर स्टेट नहीं होगी तो लोग आपस में मिलजुल कर नहीं रह सकते, उसका यही कहना है. और वो कहता है कि स्टेट भी जो इवॉल्व हुई है वो डायलेक्टिक्स के थ्रू ही हुई है. नेक्स्ट है फीचर ऑफ हीगलियन स्टेट. स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ. उसका कहना है कि अकॉर्डिंग टू हीगल द स्टेट इज इनकारनेशन ऑफ द गॉड ऑन द अर्थ. उसका कहना है कि जो स्टेट है ये भी भगवान का दिया हुआ ये एक पार्ट है. द फाउंडेशन ऑफ हिज पॉलिटिकल फिलॉसफी इज द वर्ल्ड स्पिरिट. उसका कहना है कि जैसे लोग भगवान को मानते हैं वैसे ही लोग स्टेट को माने. जैसे लोग भगवान की पूजा करते हैं, मतलब भगवान का कुछ भी जो करा हुआ है उसको स्वीकार कर लेते हैं एज इट इज़, वैसे ही स्टेट का कहा हुआ भी स्वीकार करें. ही रिगार्ड्स द स्टेट एज अर्थली मैनिफेस्टेशन. स्टेट इज़ डिवाइन, उसके लिए स्टेट डिवाइन है. एंड रिप्रेजेंट हाईएस्ट पीक. उसको लगता है कि स्टेट हाईएस्ट पीक ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है. एंड इट्स द डिवाइन इनकारनेशन एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ. उसको लगता है कि सबसे डिवाइन इनकारनेशन है जो कि अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहा है, और लोगों का इसको एज इट इज़ स्वीकार करना या उसकी बातें मानना, स्टेट को फॉलो करना, स्टेट को ओबे करना लोगों का काम है, लोगों का धर्म है. और उसी तरीके से वो यूनिटी से रह सकते हैं, अदरवाइज नहीं रह सकते. द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेट इज डिवाइन अथॉरिटी. स्टेट एक डिवाइन अथॉरिटी है. हीगल रिगार्ड स्टेट एज इनकारनेशन ऑफ गॉड. उसको लगता है कि वो गॉड का इनकारनेशन है अर्थ के ऊपर.
और एक डिवाइन अथॉरिटी है। द स्टेट इज़ अ रिजल्ट ऑफ द लॉन्ग एवोल्यूशनरी प्रोसेस, उसका कहना है कि ये भी एवोल्यूशनरी प्रोसेस का हिस्सा है, ठीक है, कॉन्शियसनेस का हिस्सा है, और ये भी डायलेक्टिक्स के थ्रू हमारे तक पहुँची है, डायलेक्टिक के थ्रू ही इसकी एवोल्यूशन हुई है, ठीक है। द थर्ड वन इज स्टेट इज सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन, जैसे उसने पहले ही बोला है कि स्टेट एक डिवाइन अथॉरिटी है, तो वो अपने आप में ही एक सुप्रीम हुई। अगर हमें सारी चीज़ स्टेट की एज इट इज़ माननी है तो फिर स्टेट अपने आप में पहले ही सुप्रीम हुई ना। तो ही कंसिडर द स्टेट विच इमर्ज फ्रॉम द वर्ल्ड स्पिरिट टू बी सुपीरियर एंड सुप्रीम अमंग ऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटीज़ ऑन अर्थ। उसने बोल दिया है कि पूरी कम्युनिटीज़ में, पूरी ऑर्गेनाइजेशंस में स्टेट जो है सबसे सुप्रीम है, सबसे सर्वोच्च है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट को हम मानते हैं पूरी कोर्ट्स के ऊपर, वो हम एग्जांपल ले सकते हैं। द फोर्थ वन इज़ नेचर ऑफ द स्टेट इज़ ऑर्गेनिक। उसका कहना है कि स्टेट का जो नेचर है वह ऑर्गेनिक है। Unlike other organic theories of his time, he does not merely accept the analogy between a living organism and the state, but present the state as conscious being. वो कहता है कि स्टेट एक कॉन्शियस बीइंग है, डायलेक्टिक्स के थ्रू पैदा हुई है तो वो एक कॉन्शियस है। ऐसे ही बस ऑर्गेनिक थ्योरी नहीं, उसने बाकी स्टूडेंट्स की तरह इसको ऐसे नहीं माना कि बस स्टेट आ गई तो इट्स कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपस में कोई है। तो उसने एक बहुत ही कॉन्शियस बीइंग उसको कहा है स्टेट को। सो हीगल ग्लोरिफिकेशन ऑफ वॉर is dangerous to the world peace and criticize his international laws and organizations. Despite these criticism, Hegel's ideas about the state remain significant. वो significant रही हैं. He explained the state from an idealistic perspective and emphasized sovereignty. ठीक है, उसने sovereignty को emphasize किया है, self security को, nation को emphasize किया है. That's why this remains a great contribution to the political thought. अब वो चीज़ को कोई मान रहा है या नहीं मान रहा है ये तो बात की बात है, लेकिन उसने थ्योरीज दी हैं, उसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, तो वो पॉलिटिकल थॉट की बहुत ही बड़ी कंट्रीब्यूशन है। थैंक यू।